औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्टोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्राउज़र कटिंग, पैंट ट्राउज़र कटिंग सिखाई थी। आज हम उसकी सिलाई करने जा रहे हैं। ये हमने इसको खोला है, दो पल्लू मैंने उठा लिए हैं फ्रंट वाले, उनके हम आसन की सिलाई करेंगे। सबसे पहले आसन की सिलाई करने के लिए शुरू से इसको पक्का कर लें। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम कटाई के साथ साथ सिलाई करते जाएंगे। शुरू पे और एंड पे पक्का लाजमी कीजिए। ये फ्रंट के पल्लू थे। अब हम बैक साइड वाले पल्लुओं की इसी तरह से आसन की सिलाई लगा देंगे। इसी तरह शुरू और आखिर से पक्का करते हुए सिलाई के साथ साथ एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। चाहे तो इस सिलाई को डबल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, अब मैं ये खोल रही हूँ इसको। ये है बैक पल्लू, इसको हम नीचे रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट पल्लू रखकर फिर इनकी साइडों की सिलाई लगाएंगे पांचे तक। दोनों साइडों को इस तरह से आप पकड़ लें। ये देखें नाज़रीन, इस तरह से दोनों पल्लुओं को बराबर पकड़ते हुए हमने इनकी सिलाई कर देनी है। साइड पे दोनों पंचों को आपस में इस तरह जोड़ देना है। अगला और पिछला पल्लू जोड़ते हुए यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि कटाई के दौरान थोड़ा सा कोना बनता है थाई पे, उसको हमने नहीं देखना बल्कि अपनी सिलाई को बिल्कुल सीधा रखना है। ये जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपने सिलाई को सीधा रखना है ऐसे। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपने कटाई के साथ साथ इसको लेके जाना है पांचे तक। पांचे के कट के पास आके आपने इसको सिलाई को बिल्कुल इस तरह से सीधा सिलाई करना है ताकि इसको मोड़ने में आसानी रहे और बल ना पड़े। एक साइड हमारी सिल गई है। इसी तरह से हमने दोनों पल्लुओं को जोड़ते हुए दूसरी साइड भी सिलाई कर लेनी है पांचे तक। यहाँ भी सेम प्रोसेस है। जहाँ पे कटाई के दौरान कोना बन रहा है उसको इग्नोर करते हुए आपने अपनी सिलाई को सीधा रखना है। और उसी तरह पांचे पे सिलाई को सीधा कर दें। अब ये दोनों पल्ले जुड़ चुके हैं। दोनों पल्ले जोड़ने के बाद इसकी नाली की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए नहीं बल्कि इसके लिए सबसे पहले हमने इसका पांचा बनाना है।
पांचे के लिए ये देखिए हमने पहले से 2 इंच का निशान लगा रखा है, कट लगे हुए हैं, वहाँ से पकड़ के आपने इसको फोल्ड कर लेना है, थोड़ा दबा लें ताकि पांचा एंड तक सिलने में आसानी रहे। और अंदर को जो दबाव आपने देना है उसको भी सारे को इसी तरह से या तो प्रेस कर लें या हाथों की मदद से चुन लें, जैसे मैं हाथों से ही चुन रही हूँ ऐसे। इससे पांचों की चौड़ाई एक जैसी बनेगी। पांचे की चौड़ाई एक जैसी रखें। चाहें तो इंची टेप के साथ साथ नाप कर भी फोल्ड कर सकती हैं। इसी तरह से हम दूसरा पांचा सिलाई करेंगे। दूसरे पांचों को भी सेम उसी प्रोसेस के साथ फोल्ड करते हुए सिलाई कर देंगे। नाज़रीन, अब ये हम इसकी नाली की सिलाई लगाएंगे। दोनों पांचों को बराबर समझ रखते हुए आप एक साइड से शुरू करेंगे और यहाँ पर आसन की सिलाई तक थोड़ा सा 2 इंच तक चढ़ा के उतार देंगे। इसी तरह से फिर दूसरे पांचे से दोबारा सिलाई करते हुए आसन तक लेके जाएंगे। ये देखें नाजरीन, यहाँ से आप इसको पक्का लाजमी करें, इससे पांचा खुलेगा नहीं। पक्का करके एक पैर का दबाव रखते हुए हम इसी तरह सिलाई करते जाएंगे। नाली की सिलाई को थोड़ा खींच के सिलाई लगाएं, इससे सिलाई के उधड़ने का निशान इम्कानात कम रह जाते हैं। रेप सिलाई जहाँ भी हो उसको थोड़ा खींच के ही सिलाई किया करें। अब यहाँ पे आसन की 2 सिलाइयाँ ऊपर नीचे आ रही हैं। इसमें एक सिलाई को आप पीछे को धकेल दें और एक सिलाई को आगे की तरफ धकेलें और चाहें तो थोड़ा सा मोड़ दें। इससे ये होता है कि सिलाई आसन की सिलाई में खींच नहीं पड़ती। या फिर कट लगाना पड़ता है, अगर आप कट लगा देती हैं तब भी ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह से सिलाई कर सकती हैं। यहाँ से अब 2 इंच मज़ीद सिलाई करने के बाद हम पैर को नीचे उतार देंगे और अगले पांचे से दोबारा सिलाई करते हुए आसन तक लेके आएंगे। नाज़रीन, हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और हौसला अफजाई होगी। अब नाज़रीन, यहाँ पे दोबारा हम आसन की सिलाई के ऊपर तकरीबन 2 इंच तक चढ़ा के पैर को नीचे उतार देंगे। तकरीबन इसकी मेन सिलाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अब आते हैं हम बेल्ट की तरफ।
बेल्ट में नाज़रीन आपने फ्रंट पल्लू को सामने रखते हुए इस तरह से इसको बिछा लेना है। यहाँ पे गौर कीजिए, हमने यहाँ पर करीज के निशान लगाए थे, यहाँ पे 2 करीज के निशान लगाए थे जो कि तकरीबन 5-5.5 इंच नीचे को थे। ये 2 करीज के निशान हैं, 5.5 इंच नीचे तक यहाँ पर प्लेट डलेगा। प्लेट को हम इस तरह से लगाएंगे कि शुरू में हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आखिर पर लाते हुए आहिस्ता आहिस्ता मशीन को नीचे उतार देंगे। तो नाज़रीन यहाँ तक करीज का प्लेट डलेगा। यहाँ पे आप आधा इंच तकरीबन रखेंगे, टोटल 1 इंच बन जाएगा क्योंकि ये डबल है। ये हमेशा फ्रंट पल्ले में बनेगा जहाँ पे हमने बेल्ट लगाना है, और पीछे वाले हिस्से में लास्टिक का बेल्ट डलेगा। ये प्लेट डालने से करीज बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल सेट बैठती है। इस्त्री करने में भी करीज का निशान बहुत अच्छा बनता है जो कि पहनने में खूबसूरत लगता है। ये इसी तरह से दूसरी साइड पे हम डालेंगे। ये नाज़रीन यहाँ तक हम लाते लाते मशीन को उतार देंगे। ऊपर से चौड़ा रखेंगे, नीचे से बारीक करते करते मशीन को उतार देंगे। जी, तो अब आती है बारी इसकी बेल्ट और लास्टिक लगाने की। यहाँ अगले हिस्से में तकरीबन 9 इंच का बेल्ट बनेगा जो कि हम चेपी से बनाएंगे टफ के साथ, और पीछे जो है वो लास्टिक लगेगा। ये हमारे पास आ गई है टफ। टफ को हम तकरीबन 9 इंच लंबाई में काटेंगे और उसके पीछे जो है लास्टिक लगेगा। टफ की चौड़ाई आप लास्टिक के हिसाब से लेंगे। लंबाई जी मैं इसकी 9 इंच ले रही हूँ। क्रीज के निशानों तक इसकी लंबाई आप ले सकते हैं। और ये चौड़ाई इसकी लास्टिक के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैं तकरीबन आधा इंच और 2 सूत्र ले रही हूँ। यहाँ से हम इसको आधा इंच 2 सूत्र काट लेंगे। यहाँ पे हम इसको इस्त्री के साथ प्रेस के साथ लगा देंगे चिपका के, और लास्टिक का ये इस तरह से मार्जिन रखेंगे इस तरह पीछे, बाकी चारों तरफ लास्टिक घुमाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा हो गया था, मैंने यहाँ से और काट दिया है। लास्टिक के साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने काटा है इसको, तकरीबन 1 सूत्र ज़्यादा काटा है इस तरह से। यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करके हाफ कर रही हूँ। फोल्ड करने से ये होगा कि अब बेल्ट दोनों साइड पे एक जैसा बनेगा। ये है दरमियान वाली हमारी आसन की सिलाई और साइडों पे क्रीज के, तो दरमियान में जो हमने इसका हाफ निकाला था उसको बिल्कुल आसन की सिलाई पे रखते हुए दोनों तरफ फैला दें। ऊपर से मोड़ने का मार्जिन रखें और उसके बाद इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। चलिए पहले हम इसको इस्त्री कर लेते हैं। आसन की सिलाई को अंदर से चीर कर इस तरह से इस्त्री कर लें।
इस तरह से सिलाई दोनों तरफ एक जैसी मोटी बैठेगी और एक साइड पे कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। सिलाई करने के बाद ऊपर से छोड़ने का मार्जिन छोड़कर दरमियान को आसन की सिलाई में रखते हुए दोनों तरफ एक जैसा बढ़ा दें ताकि हमारा बेल्ट बिल्कुल दरमियान में बैठे। इस तरह से देखें, ये बिल्कुल दरमियान में है और ये हाफ इस तरफ और हाफ उस तरफ है। अब इसको प्रेस के साथ चिपका दें। यहाँ से मोड़कर इसको इस्त्री कर लें ताकि सिलाई में ये तंग ना करे और आसानी से सिलाई हो सके और बेल्ट सफाई के साथ बने। और इसको इस तरह से मोड़ने और पूरा बेल्ट बनाने के बाद दोबारा प्रेस कर लें। नाज़रीन, अक्सर लोगों को पैंट का बेल्ट बनाने में बहुत दुश्वारी पेश आती है, इसलिए हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाने सिखाया है। और एक बात जो अहम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें चूँकि हमने अक्सर जो है बेल्ट अलहदा से लगाया जाता है, लेकिन हमने इसका मार्जिन कपड़े के अंदर ही रखा था। हमने 1 इंच ज़्यादा कपड़ा रखा था इसके लिए, तो इसलिए इसके अंदर से ही बेल्ट बनाना सिखा रही हूँ। अब ये मैं लास्ट तक ले रही हूँ तकरीबन 22 इंच और इस पर हम निशान लगा लेते हैं। इसको अभी काटना नहीं है, या फिर आप कट भी लगा सकते हैं कैंची के साथ। इस तरह से कैंची से कट लगा लें और निशान भी लगा लें। ये तकरीबन 22 इंच लंबाई की इलास्टिक है जो कि हम इसके चारों तरफ लगा देंगे। तो नाज़रीन, पहले इसको इसके ऊपर इलास्टिक को बेल्ट के ऊपर फिक्स करते हैं और इसका नेफा बना लेते हैं। इलास्टिक को यहाँ पे फिक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये यहाँ से छूटे नहीं और नेफा बनाते हुए परफेक्ट बैठे। अब इलास्टिक को अंदर रखते हुए इसके हम नेफा बना लेंगे। याद रहे, सिलाई नेफे की सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान ये रखना है कि सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल ना लगे, बल्कि सिर्फ कपड़े के ऊपर लगे और इलास्टिक पीछे रहे। यहाँ से हम इसका नेफा बनाना स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक को थोड़ा पीछे रखना है, कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर कतन सिलाई ना लगे, क्योंकि इलास्टिक को खींच के हमने इसका साइज पूरा करना है। अभी चलें स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इलास्टिक को चौड़ाई को अंदर रखते हुए आप तकरीबन एक साइज का नेफा बनाते जाएं। नाज़रीन, यहाँ पे हम दोबारा बेल्ट तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से सिलाई रोकते हुए मशीन उतार लें। अब आपने क्या करना है, अब आपने इलास्टिक को खींचना है और जितना हमने कट लगाया था और निशान लगाया था उस निशान को बाहर लेके आना है ताकि जितने साइज का हमने इलास्टिक लेना है वो अंदर रहे, बाकी बाहर खींच लें। ये इस तरह से बल एक जैसे करते रहें पीछे से। अब ये देखें, हम कट तक पहुंच चुके हैं, निशान बाहर आ चुका है। यहाँ से 2 सूतर बढ़ा के काट दें। अब जैसे हमने शुरू में सिलाई लगाई थी
चेपी के ऊपर। इसी तरह से यहाँ भी हम चेपी के ऊपर सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे और उसके बाद बेल्ट को सेट कर देंगे। तो नाज़रीन यहाँ भी इसको पक्का कर दिया हमने। तो अब हमारा जो चेपी वाला बेल्ट है उसको रेडी कर लेते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे हमने जिस जगह से सिलाई हटाई थी वहीं से हम दोबारा सिलाई को स्टार्ट करेंगे और पूरा बेल्ट रेडी करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इसके किनारे पे सिलाई लगाते हुए क्रीज तक आए। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं लास्टिक को इसलिए खींच रही हूँ ताकि पीछे वाली लास्टिक के जो बल हैं वो तमाम यकसां हो जाएं। एक जैसे बल होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि एक साइड पे आप ज़्यादा डाल दें, एक साइड पे कम, तो वो क्रीज जो है वो सही नहीं बैठती। इस तरह से बार बार इसको खींचने से और छोड़ने से बल खुद ही एक से एक जैसे पड़ते हैं। अब नाज़रीन बेल्ट की इस साइड पे घुमाते हुए आपने एंड पे इसके सिलाई लगानी है किनारे पे। इस तरीके से इसके किनारों पे सिलाई लगाते जाएं। ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब आते हैं पीछे लास्टिक की तरफ सिलाई लगाने के लिए। यहाँ से पक्का करते हुए लास्टिक के बिल्कुल दरमियान में लेके आए। बखिए को ज़रा बड़ा कर लें। ये हमारा चेपी का बेल्ट है और पीछे जो है लास्टिक का बेल्ट बन चुका है। दोनों को मिला के अब लास्टिक खींच के दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे जिससे बाल तकरीबन एक जैसे बैठ जाएं। जब आपको ये यकीन हो जाए कि बेल्ट एक जैसे बैठ चुके हैं, फिर आप एक सिलाई लास्टिक के ऊपर लगाएंगे बिल्कुल दरमियान में। सबसे पहले बखिया सेट कर लेते हैं। बखिए को मैं बड़ा कर रही हूँ। उसके बाद इसको खींचते हुए लास्टिक के बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगाते जाएं। याद रखें कि लास्टिक को खींच के ही रखना है। थोड़े थोड़े फासले से पकड़ते जाएं, खींचते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये देखें नाज़रीन कितना अच्छा बेल्ट तैयार हो रहा है। इस तरह से करते हुए फिर बखिया कम करते हुए इसको बाहर की तरफ निकाल दें, फालतू धागे काट दें। सिलाई की सफाई यही होती है कि उसके फालतू धागे बर वक्त काटे जाएं। धागे लटकते हुए बुरे लगते हैं और गलत इंप्रेशन डालते हैं। अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। हमारी पैंट रेडी हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी नफासत के साथ पैंट के कपड़े के अंदर से ही हमने बेल्ट तैयार कर लिया है। नाज़रीन ये है हमारी क्रीज जिसका हमने प्लेट डाला था। इस क्रीज को पकड़ते हुए नीचे आपने दोनों सिलाइयों को
ऊपर वाली और नीचे वाली नाली की सिलाई और ऊपर जो पांचे की सिलाई है, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए क्रीज बनानी है इस तरह से। और ऊपर से ये जो हमने प्लेट डाला था वहाँ से पकड़ के ये आपकी सीधी क्रीज बन जाएगी। यहाँ से पकड़ के आप प्रेस लगाएंगे इसकी। इस तरह आपकी पैंट जो है वो इस्त्री करने में भी बहुत आसानी रहेगी और पहनने में बहुत प्यारी लगती है। इसको शलवार की तरह हरगिज़ इस्त्री नहीं करें। जब भी पैंट और ट्राउज़र को आप इस्त्री करें तो हमेशा इस तरीके से करें। दोनों सिलाइयाँ आमने सामने रख के और क्रीज की सिलाई को बिल्कुल सीधा रख के क्रीज को दबा के कर दें। एक तरफ पे आप क्रीज बनाती जाएंगी तो दूसरी तरफ पे खुद ब खुद क्रीज बन जाएगी। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे प्रेस लगाते हुए इनको बिल्कुल सीधा कर लिया है। नाज़रीन ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। ये तो सादा पैंट थी। अब नेक्स्ट हम आपको इंशाल्लाह बेल बॉटम पैंट कटिंग और उसकी सिलाई सिखाएंगे। नाज़रीन चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।